कहते हैं पुरी के समुद्र में कई साल पहले एक ऐसा तूफान आया था जिसमें एक गरीब नाविक की जान जाने वाली थी। लेकिन उसी तूफान के बीच कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। क्या हुआ था उसे तूफान में जानने के लिए पूरी कथा सुनिए, सच्ची कथा। जी हाँ, पुरी के पास समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सौरभ नाम का एक गरीब नाविक रहता था। उसका काम था समुद्र में जाकर मछली पकड़ना और उसी से अपने परिवार का पेट भरना। सौरभ बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। वह हर सुबह समुद्र में जाने से पहले दूर खड़े जगन्नाथ टेम्पल की ओर हाथ जोड़कर कहता था, हे प्रभु जगन्नाथ, आज भी मेरी नाव की रक्षा करना। एक दिन सुबह मौसम ठीक था। सौरभ अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में चला गया, लेकिन दोपहर तक अचानक आसमान बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि छोटी नाव कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे गिर जाती। सौरभ डर गया। उसने अपनी नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। अब उसे लगा कि शायद वह बच नहीं पाएगा। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ प्रभु, अगर आज मेरी जान बच गई तो मैं पैदल चलकर आपके मंदिर आऊंगा और आपको धन्यवाद दूंगा। उस समय समुद्र का तूफान और भी तेज हो गया। अभी सौरभ ने दूर समुद्र में कुछ अजीब देखा। उसे लगा जैसे काले रंग की एक बड़ी छाया लहरों के बीच खड़ी है। पहले तो वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वह आकृति जगन्नाथ के चेहरे जैसी दिख रही है। उसी समय अचानक हवा की दिशा बदल गई, लहरें शांत होने लगी और उसकी छोटी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। सौरभ समझ गया ये कोई साधारण बात नहीं थी। अगली सुबह सौरभ ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। वह पैदल चल पड़ा जगन्नाथ टेम्पल की ओर। रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, मुझे प्रभु जगन्नाथ को धन्यवाद जरूर देना है। जब सौरभ मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आए थे। सौरभ चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो वह भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, कल समुद्र में आपने ही मेरी रक्षा की थी। उसी समय मंदिर की बड़ी घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी भी हैरान रह गए। मंदिर में खड़े कई लोगों ने देखा कि भगवान के चरणों में रखे फूल धीरे धीरे सौरभ की ओर गिर पड़े। पुजारी समझ गए कि भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना स्वीकार कर ली है। भगवान जगन्नाथ को बड़ी भेंट की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ सच्चा विश्वास चाहिए। और शायद इसी वजह से लाखों लोग हर साल जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है सच्चे मन से पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ।